tax on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये एक्शन ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको वीडियो में बताते हैं। शुरुआत रूस और एक छोटे से उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया, उस पैसे से दोस्त का काम भी निकल गया, लेकिन जिस दिन आपके दोस्त की नौकरी गई, आपने उसी दिन पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। अब रूस और बांग्लादेश के बीच ठीक यही हुआ है। रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। ये इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं है, बल्कि $630 मिलियन का है। जब तक शेख हसीना सरकार में थी तो रूस भी चुप था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में अमेरिका के प्यादे मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाई गई, रूस ने भी अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को रूस ने ये लोन देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए दिया था। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे। बांग्लादेश इसी पैसे का इस्तेमाल देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कर रहा था। मजे की बात देखिए कि बांग्लादेश का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। इस प्लांट का नाम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। शेख हसीना के तख्ता पलट से कुछ समय पहले ही रूस ने इस पावर प्लांट के लिए यूरेनियम की पहली खेप भी भेज दी थी, लेकिन अब तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हैं। इसीलिए रूस ने मोहम्मद यूनुस सरकार से कहा है कि जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट 15 सितंबर से पहले भर दीजिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शेख हसीना प्रधानमंत्री रहती तो रूस ऐसा नहीं करता, मगर मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फंस गया है। बहरहाल अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। जिस तरह से दंगाइयों की टांगे तोड़ी जाती हैं, ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की संसद में बांग्लादेश की भी टांगे तोड़ी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े मंत्री क्रिस बोवेन ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी। क्रिस बोवेन ने संसद में खड़े होकर बताया कि बांग्लादेश में 725 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, 724 घरों और दुकानों को लूट लिया गया, जबकि 58 घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। इसके अलावा क्रिस बोवेन ने बताया कि 17 पूजा स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, 21 पूजा स्थलों को तो लूट ही लिया गया है। बांग्लादेश की इससे बड़ी बेइज्जती और नहीं हो सकती। आइए आपको क्रिस बोवेन का ये बयान सुनवाते हैं। Tax on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. 725 homes and businesses damaged, 724 homes and businesses looted, 58 homes and businesses set on fire, 17 places of worship damaged, 21 places of worship looted.